कभी कभी ना सबसे गहरी और बड़ी बातें बहुत ही छोटी और आसान सी जगहों पर छिपी होती हैं। जैसे बच्चों की स्कूल की किताब का कोई एक पन्ना। चलिए आज इसी में थोड़ा और अंदर उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे एक बहुत ही साधारण सी दिखने वाली कविता असल में सोचने और सीखने का एक कितना जबरदस्त जरिया बन जाती है। कहानी की शुरुआत ही एक बहुत प्यारी, एक जादुई सी तस्वीर के साथ होती है। जरा सोचिए, एक शांत सा तालाब है और उसमें चांद गिर गया है। बस ये एक लाइन हमें खींचकर एक सीधी सादी लेकिन बहुत दिलचस्प कहानी में ले जाती है। तो कविता का पहला हिस्सा हमें कहानी के मेन सीन से मिलवाता है। चंदा मामा तालाब में गिर गए हैं और ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, सबने देखा है। ये एक ऐसा अनुभव है, एक ऐसी घटना जिसे वहां मौजूद हर कोई देख रहा है। और अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है। एक मछुआरा उस गिरे हुए चांद को पकड़ने की कोशिश करता है। अचानक से जो चीज सिर्फ एक खूबसूरत नजारा थी, वो अब एक छोटे से एक्शन सीन में बदल जाती है। चंदा मामा अब जाल में फंस गए हैं। और यहीं पर कविता का सबसे जरूरी शब्द हमारे सामने आता है, अचभा। सबने एक अचभा देखा। ये शब्द एक इशारा है कि कहानी अब एक ऐसा मोड़ लेने वाली है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। तो ये अचभा आखिर है क्या? इसका सीधा सा मतलब है आश्चर्य या हैरानी। ये वो फीलिंग है जब कुछ ऐसा हो जाए जिसकी हमें बिल्कुल भी उम्मीद ना हो। और मजे की बात यह है कि इस कविता का पूरा पहला सबक हैरानी के इसी एक एहसास पर टिका हुआ है। जैसे ही मछुआरे ने अपना जाल बाहर निकाला, चंदा मामा गायब थे, वो कहीं नहीं थे। कविता इसी रहस्य वाले सवाल पर खत्म होती है जो किसी भी बच्चे के मन में एक जिज्ञासा पैदा कर दे। आखिर चंदा मामा गए तो गए कहां? यहीं से एक दिमागी पहेली की शुरुआत होती है। ये जो आइडिया है ना कि कोई चीज दिख तो रही है पर असल में वहां है नहीं, ये इतना जरूरी कॉन्सेप्ट है कि किताब इसे एक और छोटी सी कविता से और पक्का करती है। मतलब उसी आइडिया को एक नए एंगल से दिखाया गया है। मोहम्मद साजिद खान की ये छोटी सी कविता उसी कुदरती घटना को एक अलग नजर से देखती है। इस बार चांद एक रोटी बन गया है और उसे खाने की कोशिश कौन कर रहा है? एक मछली। ये दोनों सवाल एक ही चीज की तरफ इशारा करते हैं, परछाई यानी रिफ्लेक्शन। चांद की रोटी पानी में चांद की परछाई है और मछली उसे इसलिए नहीं खा सकती क्योंकि वो असली नहीं है, वो तो सिर्फ एक तस्वीर है। अच्छा, अब कहानी से थोड़ा हटकर इसके विश्लेषण पर आते हैं, जहां इन कविताओं का असली जीनियस सामने आता है। क्योंकि असली कमाल तो इनके बाद दी गई एक्सरसाइज में छुपा है। ये सिर्फ कुछ सवाल जवाब नहीं है, नहीं, ये एक बहुत ही सोची समझी एक 3 स्टेप वाली सीखने की स्ट्रैटेजी है, जिसे गहरी समझ बनाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करती है। ये कमाल की बात है। यहां रट्टा मारकर शब्द का मतलब सीखने को नहीं कहा जा रहा, बल्कि बच्चों को सिखाया जा रहा है कि कहानी को पढ़कर ही उसका मतलब कैसे निकालें। ये कॉन्टेक्स्ट से सीखने का एक बेहतरीन उदाहरण है। ठीक है, तो पहला स्टेप था परिभाषा को समझना। अब दूसरा स्टेप है उसे टेस्ट करना। ये एक्सरसाइज सिर्फ परिभाषा से आगे बढ़कर लॉजिक लगाने की चुनौती देती है। अब ये समझना होगा कि ये शब्द असल में फिट कहां बैठता है। चलिए इन ऑप्शंस को देखते हैं। सूरज का रोशनी देना या चांद का रात में दिखना, इसमें कोई अचभा नहीं है, है ना? ये तो नॉर्मल है, ऐसा ही होता है। लेकिन आधे खेत में बारिश हो और आधा सूखा रह जाए, हाँ, ये जरूर अप्रत्याशित है। यही अचभा है। ये एक्सरसाइज नॉर्मल और एबनॉर्मल के बीच का फर्क सिखाती है। तो इसका असल मतलब क्या है? ये एक्सरसाइज दुनिया कैसे काम करती है, इसका एक मेंटल मॉडल बनाने में मदद करती है। और ये पहचानने में मदद करती है कि वो मॉडल कब टूटता है। मतलब सामान्य क्या है और असामान्य क्या है, इसके बीच का फर्क सिखाती है। और अब आता है तीसरा और सबसे दिलचस्प स्टेप, जहां समझ को क्रिएटिविटी में बदला जाता है। यहां सीखी हुई चीज को अपने तरीके से इस्तेमाल करने की चुनौती है। सोचिए, जब कोई बच्चा चंदा मामा की जगह सूरज दादा लिखता है तो उसे परछाई के मूल कॉन्सेप्ट को समझना पड़ता है और फिर उसे एक बिल्कुल नए सिचुएशन में लागू करना पड़ता है। उसे सोचना पड़ता है, अगर पानी में सूरज होता तो क्या होता? ये सीखने को दिमाग में एकदम पक्का कर देता है। तो आखिर में इस एक पन्ने से हमें क्या सीखने को मिला? ये सिर्फ एक कविता नहीं थी, ये तो सीखने की पूरी प्रक्रिया का एक छोटा सा मॉडल था। इसी को कहते हैं छिपा हुआ करिकुलम। मतलब जो चीजें सीधे सीधे नहीं बताई जा रही हैं पर सिखाई जा रही हैं। इन आसान सी कविताओं और एक्सरसाइज में
सीखने की ये सारी पावरफुल तकनीकें कितनी खूबसूरती से बुनी गई हैं, ये दिखाता है कि सीखना कितना बहुस्तरीय हो सकता है। तो संक्षेप में कहें तो जो चीज़ तालाब में चांद की एक प्यारी सी कहानी से शुरू हुई थी, वो असल में देखने और सोचने का एक ज़बरदस्त सबक बन जाती है। ये बच्चों को सिर्फ क्या सोचना है ये नहीं सिखाता, बल्कि कैसे सोचना है ये सिखाता है। और आखिर में ये एक सवाल हमारे मन में छोड़ जाता है, शायद सबसे असरदार पढ़ाई हमेशा सबसे मुश्किल नहीं होती। कभी कभी वो एक तालाब में चांद को देखने जितनी ही आसान हो सकती है। बस शर्त यह है कि हमें पता हो कि हमें देखना क्या है।